नरखट तक है तेरी कहानी। हेलो नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आप सबों का स्वागत है मेगा साइंस के यूट्यूब चैनल पर और मैं कुमार विक्रम आप सबों का हार्दिक बहुत दिल से आपका स्वागत करता हूं। तो सबको पता होना चाहिए कि हमारे देश में लॉकडाउन चल रही है और हम लोग क्लास को एंजॉय कर रहे हैं लगातार यूट्यूब पर। तो आप लोग बने हुए हैं मेरे साथ और आज हम करने वाले हैं स्टार्ट क्लास नंबर 11। अभी तक हमने 10 सीरीज लगातार कर दिया हुआ बिना किसी रुकावट के। आपको हर एक रोज शाम तक में एक वीडियो मिल जाती है और इसी प्रकार से आपको क्लास का 11 नंबर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, लगातार बने रहना है हमारे चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। और पिछली क्लास में जब हमने देखा था कि हमने एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व 4.2 में सवाल नंबर 1 को सॉल्व करना सीखा था और आज हम देखेंगे 4.1 से आगे 4.2 के ही सवाल नंबर 2, 3 और जो भी सवाल होने वाली है उन सबों को हम देखेंगे आज क्लास में। और आपको हमने बताया था कि आपको ट्राई करना है, क्या करना है, 4.2 एक्सरसाइज को ट्राई करना है कि आपसे सवाल बन सकती है या नहीं। तो हम आज करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का सवाल। क्या आपने घर पर एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व किया? नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इतनी मेहनत हम आप लोग के लिए कर रहे हैं और आप लोग नहीं मेहनत कीजिएगा तो फिर मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। जितना मेहनत हमको करना होता है उससे कहीं ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा, तभी ये हमारा मेहनत और आपका मेहनत कारगर हो पाएगा। वरना इस वीडियो को देखने से कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया में लाखों करोड़ स्टूडेंट हैं जो बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, जब तक खुद से पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो कोई भी टीचर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आपको मेहनत खुद करनी होगी, सफलता आपको खुद मिलेगी। सफलता हम लोग या कोई टीचर आपको नहीं दिला सकती है, क्योंकि दुनिया का आबादी 135 करोड़ है और बहुत बहुत भागम भागी है जिंदगी में, लाइफ में। जब आप आगे बढ़िएगा तो मालूम चलेगी कि जिंदगी जीना बहुत बहुत ज्यादा कठिन होते जा रही है। और यदि एजुकेशन को आप शिक्षा को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे जो टाइम आने वाली है वो आपका ही होने वाला है। फ्यूचर आपका ही है, डिपेंड करता है आप अपने फ्यूचर को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। इसीलिए घर में आपको भी बहुत अच्छा मौका मिला पढ़ने का। जितनी हो सके 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा, 16 घंटा पढ़ें। आपके पास कंटेंट नहीं है, कंटेंट हम अवेलेबल करा रहे हैं। जितना हो सके रिवीजन करें। बहुत सारा बुक आपके पास, रेफरेंस बुक होगा, दोस्त के पास होगा, वहां जाएं, बुक देखें, सवाल बनाएं। जितना हो सके रिवीजन करें। एक सवाल को 10 बार 12 बार बनाते रहें। ऐसा नहीं कि मेरे पास नई बुक है, बहुत सारा आपके पास बुक अवेलेबल होगा, वहां से जाए। नहीं है हमको बताएं, आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। और आपको पिछली वीडियो में क्लास 10th वाली वीडियो में या हर एक वीडियो में आपको लिंक दिया जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप का। वहां जाएं, आप वहां पर समस्या को भेजें, वहां आपको सवाल दिया जाएगा, उसको सॉल्व करें, घर में बैठे ना रहें। तो बिना किसी देरी चलते हैं क्लास के 4.2 के एक्सरसाइज में। सवाल नंबर 1 हम कर चुके थे और हम कहाँ आते हैं, सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। और आपका सवाल नंबर 4.2 क्या था? सवाल आपका 4.2 इस प्रकार से कुछ है कि मेरे पास दिया हुआ है a - b और यहाँ क्या है b - c और यहाँ पर बच्चों है c - a। और जब आगे बढ़े तो मेरे पास आगे क्या है b - c, यहाँ पर क्या है b - c, यहाँ पर क्या है c - a और यहाँ पर क्या है a - b। ये आपका a - b था। और जब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, और आगे जो टर्म है वो मेरे पास है c - a, यहाँ आपका क्या है c - a b और यहाँ आपका क्या है b - c। आपको प्रूव्ड करना है। क्या प्रूव्ड करना है? तो सवाल को नोट कर ले। इसका प्रूव करना है आपको, ये इसका वैल्यू 0 होगा, आपको इसका वैल्यू निकालना है। जब 0 आ रहा है तो आपके माइंड में ये आना ही चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा होने वाला है कि या तो कोई रो या किसी कॉलम में सारे एलिमेंट सेम होने, किसी रो या किसी कॉलम में सारा एलिमेंट 0 होने वाला है, या दूसरी बात कि कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम क्या होने वाली है, आइडेंटिकल होने वाली है। दैट मीन्स दोनों रो या दोनों कॉलम समान होने वाली है। ऐसा होता है तो ही ये इसका मान 0 हो सकता है, या इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो मालूम चलेगी कि हाँ इसका वैल्यू कितना आने वाला है।
तो अब आपके सामने लगेगा इतनी बड़ा सवाल, इतना बड़ा सवाल सॉल्व कैसे करें, हमको आता ही नहीं है, हमको समझ में नहीं आता है। तो ये आपको पिछले क्लास में हमने बताया था आपको ऐसे नहीं होता है। जब तक आप बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब आपके पास बहुत सा सवाल बन जाएगा, दिमाग में आ जाएगी, तो मालूम चलेगी कि हाँ इस टाइप के सवाल में प्रोसेस ये करना, ये प्रोसेस सही रहेगा, इस टाइप के सवाल में ये प्रोसेस सही रहेगा। वो कब होगा? जब बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब। तो वो हम आपको सिखा रहे हैं कैसे करना है। सोचना कैसे है, तो हम a माइनस बी ये दिया हुआ है, तो ये कब बताए, या तो आपको जीरो लाना है या फिर आइडेंटिकल करना है किसी भी दो रो या दो कॉलम को। ये सोचते हैं कि यहाँ पे जीरो आए, कहां पर सोचना है, थिंकिंग करना है। आपके पास माइंड है, गॉड ने दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, a माइनस बी है, यहाँ पर क्या है, a माइनस बी है। हम सोच रहे हैं यहाँ पर जीरो लाएं, यहाँ पर क्या लाएं, यहाँ पर जीरो लाएं। यदि सपोज दैट हम इसमें ऐड कर दें किसको, b माइनस सी को, क्या कर दिए हम इसमें ऐड कर दिए, किस पर, नीचे के टर्म को, किसको, b माइनस सी को। क्या जीरो आया, क्या जीरो आया, देखना है आपको। तो मेरे पास क्या जाएगी, a तो है ही नहीं, तो a तो रह जाएगी, तो a रह जाएगी। यहाँ पे क्या है, ये माइनस b और क्या हो गया प्लस b, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये अब ये जीरो नहीं आ रही है, यहाँ पे क्या है, a माइनस सी रह गया है। अब सोच, एक बात और सोचे कि यदि इसको भी ऐड करते हैं तो क्या होगा, किसको, यदि हम इसको भी इसमें ऐड कर दें, किसको, c माइनस ए को भी इसमें ऐड कर दें, तो चेक करते हैं ना कि c माइनस ए को भी ऐड कर देते हैं। किसमें, हम a माइनस बी में, इस टर्म में हम ऐड कर रहे हैं किसको, r2 को और किसको, r3 को। तो a माइनस बी तो वह रह गया, फिर नीचे कौन थी, b माइनस सी, हमने प्लस कर दिया, फिर हमने इसको जोड़ दिया किसके साथ, c माइनस ए के साथ। आपको दिखना चाहिए ये a माइनस में है, ये a प्लस में है, कट गया। यहाँ c किस में है, प्लस में, यहाँ c किस में, माइनस में। ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये भी यहाँ से कट गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि हम रॉ में, पहले वाले रॉ में, एक काम करो आप किसी में कर सकते हो, r1 में भी, r2 में भी और क्या r3 में भी, आप किसी में भी ऐड कर दो या कॉलम में भी कर दो, सारे से आपके आंसर आ जाएगी। अब सारे रो को ऐड कर दो, सारे कॉलम को ऐड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगी, जीरो यहाँ पर आ जा रहा है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये सोचे हम कि क्या, कि कैसे सॉल्व करना है, ये आपको हम सिखाएंगे। बस आप बने रहें, घबराएं नहीं, थोड़ा सा वेट करें, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे अप्लाइंग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, अप्लाइंग करने वाले हैं। किसमें, r1 में, क्या कर रहे हैं, r1 में हम r1 प्लस r2 प्लस r3 करने वाले हैं। दिख रहा है आपको अच्छे से। तो करते क्या है, हम ऐड कर देते हैं, इसको हम डेल ले लेते हैं, इक्वल टू किसमें कर रहे हैं बच्चों, r1 में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सारे टर्म को r1 में r2 को ऐड, तो ये r1 आपका क्या आ जाएगा, a माइनस बी। हम इसमें ऐड कर रहे हैं किसको, r2, ये तो r2 है, कौन r2 है, b माइनस सी, और फिर किसको, r3, ये तो r3 है, c माइनस ए। r1 में कर रहे हो ना, तो r1 में पहले कर लो। तो यहाँ पे क्या मेरे पास, यहाँ पर है b माइनस सी, तो b माइनस सी क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले किसको, r2, r2 कौन है, प्लस, यहाँ पे क्या जाएगा, b माइनस सी प्लस क्या हो जाएगा, c माइनस ए, फिर क्या है r3, r3 कौन है, a माइनस बी, ये ऐड कर लिए हम यहाँ पर। अब जब यहाँ पे आइएगा, यहाँ मेरे पास क्या है, r3 में हाँ r1 में, हाँ ये क्या आपका जाएगा, c माइनस ए प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी, और यहाँ आपका क्या जाएगा नीचे में, b माइनस सी। हमने इसको ऐड कर दिया, इस वाले टर्म में इसको क्या किया हम ना, इस वाले टर्म में इसको भी ऐड कर दिया और फिर इसको ऐड कर दिया। इसमें क्या किया हमने, इसको भी ऐड कर दिया और इसको भी ऐड कर दिया। इसमें क्या किया हमने, इसको भी ऐड कर दिया और इसको भी ऐड कर दिया। सारे टर्म को हम ऐड कर रहे हैं, टोटल एलिमेंट को, तीनों टर्म को, r1 को, r2 और किसको, r3 को हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ यहाँ क्या रहेगी, यहाँ पर रहेगा b माइनस सी, यहाँ क्या रह जाएगा, c माइनस ए, यहाँ क्या आ जाएगा, c माइनस ए, और यहाँ क्या जाएगा, यहाँ जाएगा a माइनस बी। उसके बाद नीचे जो टर्म बचा हुआ है उसको कुछ नहीं करना है, ये इस बंदे को नहीं छेड़ना है, इस बंदे को ऐसे रहने देना है ताकि हम अच्छे से आगे बढ़ते रहे। तो ये क्या हो गया, c माइनस ए, ये अब क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ये अब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा b माइनस सी हो जाएगा।
तो अब क्या जाएगा, यहां पर देख सकते हो आप कि प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, फिर क्या हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस बी कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या आ जाएगी माइनस सी प्लस सी, ये क्या जाएगी कैंसिल आउट। आगे क्या है यहाँ पर, ये आपका है बी प्लस बी क्या है माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या है सी प्लस सी माइनस कैंसिल आउट, सी ए माइनस ए प्लस कैंसिल आउट, सी प्लस सी माइनस कैंसिल आउट, माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी, खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या होने वाली है, यहाँ पर देखा जाए तो डेल इक्वल टू, यहाँ पर ये जीरो, ये भी जीरो दिख, यहाँ पर दिख तो नहीं रहा होगा शायद, तो एक काम करते हैं इसको छोटा करके यहाँ पर नोट कर लेते हैं हम, यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ जाएगा जीरो, यहाँ भी क्या जाएगा जीरो, यहाँ भी क्या जाएगी जीरो आ जाएगी, यहाँ पे क्या जाए, यहाँ पे आ गया b माइनस सी, यहाँ पे क्या जाएगा c माइनस ए, यहाँ क्या जाएगा a माइनस का b, फिर देखें आगे तो यहाँ क्या जाएगा c माइनस ए, यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा b माइनस सी, दैट मीन्स क्या हो गया डेल इक्वल टू। आपको क्या पता होना चाहिए, यदि याद करो सर ने क्या बताया था आपको, यदि कोई भी किसी भी रो में किसी भी कॉलम में यदि सारा एलिमेंट जीरो हो जाता है तो उसका वैल्यू भी क्या होता है, सारे उसका वैल्यू डिटरमिनेंट का वैल्यू सारने का मान जीरो हो जाता है, और हमको यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, जीरो आ गया, हो गया जीरो। तो आप इस तरह के सवाल को सोच सकते हो, कुछ नहीं था सवाल में, बस ये आपको 1 स्टेप और ये 2 स्टेप, 2 स्टेप में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो, बस शर्त ये है आपको वहां तक सोचना पड़ेगा, आपको अप्रोच सही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस सवाल में सिर्फ यही रूल लग सकता है, इसका और तरीका हो सकता है, जितना आप माइंड लगा सकते हो आप उतने तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। इसको एक बार देखें, फिर हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छे से देखें, बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा इस सवाल को, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत जरूरी सवाल आपका ये है। उम्मीद करता आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो फिर हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो आपका क्या है सवाल नंबर 3 होने वाला है। तो आपके लिए है इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। इसलिए आप लोग माँ का बहुत ख्याल रखें, अभी टाइम मिला है आपको माँ का सेवा करने का, क्योंकि आप लोग घर से दूर रहते होंगे, व्यस्त रहते होंगे अपने लाइफ में, अपने पढ़ाई में। ये मौका है कि अपने माँ को बहुत सारा प्यार दें, क्योंकि वो माँ ही होती है जो हमारे लिए बहुत कुछ सहन, बहुत सारे बर्दाश्त करती है। पता आपको होना चाहिए कि जहां पर आपको डांट पड़नी चाहिए, वहां माँ अपने गुस्से को रोकर बाहर निकाल देती है, ताकि आपको जब आप पे गुस्सा माँ हो तो आपको तकलीफ ना हो। इसलिए माँ रो भी देती है अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए। इसीलिए माँ का ख्याल रखें। और चलते हैं हम कहां पर, सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या कहता है देख लेते हैं। 4.2 सवाल हम कर रहे हैं। आपका क्या है 4.2 आपका जो सवाल है वह सवाल आपका है कुछ इस प्रकार से। सवाल कहाँ सवाल बुक कहाँ गई, हाँ आपका सवाल है 235। ये आपका क्या है, आपका है 2, 3, 5। फिर इसमें दिया हुआ है आपका अगला सवाल 7, 8, 9। यहां पर क्या है 7, 8, 9। और फिर अगला जो टर्म है वो आपका है 65, 75 और 86। शायद कितनी है 86, 75 और कितनी 86। ये आपके पास दिया गया है और आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि इसका मान जो होगा इसका मान भी 0 होगा। सवाल को सॉल्व करने बोल रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब इसको वैसे नहीं करना। आप चाहते तो आप इसको ऐसा कर सकते हो। कैसे बताया था सर ने आपको, क्या कि हम इसको R1 को सॉल्व करेंगे तो इस सामने की रो सामने की कॉलम खत्म हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा इस प्रकार से, फिर ये टर्म फिर वो टर्म। आपको एक्सपेंड नहीं करना है, आपको इसको पकड़ के सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है, सवाल में लिखा हुआ है हेडलाइन ऊपर में कि बाय प्रॉपर्टीज विदाउट यूजिंग एक्सपेंड,
आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। तो आपको सोचना पड़ेगा, वो सोचने के लिए हम सिखाएंगे आपको। अभी आपको बोर्ड पर देखना है और नोट डाउन करते जाना है और इस सवाल को बार बार रिवीजन करते जाना है ताकि आप सोच पाओ। अभी आपसे नहीं हो पाएगा, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो करते क्या, सोचते हैं कि यहाँ क्या करने वाले हैं। जीरो आ रही है, इसका मतलब साफ सी बात है, या तो सारी टर्म जीरो हो जाएगी या दो आइडेंटिकल, क्या आ जाएगी, दो आइडेंटिकल मैट्रिक्स रो या कॉलम आने वाली होगी। तो वो कैसे आएगी, तो चेक करते हैं उसको हम कि क्या कहां पे क्या होने वाली है। तो देखते हैं इसको, मेरे पास क्या है 2 7 65 3 8 75 5 9 89। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे 2 7 65 3 8 75, तो क्या करने वाले हैं, क्या कहीं पे कुछ कॉमन आ रही है क्या, ऐसा कर सकते हैं हम क्या। देखो तो यहाँ पर आराम से क्या कि यहाँ पे 2 3 5, यहाँ पे 7 8 9 65 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 63 प्लस 2, यहाँ इसको 75 लिख सकते हैं हम लोग 72 प्लस 3, और 89 को हम लोग लिख सकते हैं 81 86 मेरे पास शायद सवाल में दिया गया होगा। हाँ यहाँ पर 86 है, यहाँ 86 है, ये क्या 81 प्लस कितना चाहिए 5 आ जाता है। हमने इसको तोड़ा किस प्रकार, बोला क्यों सर आपने किया, इसलिए क्या यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 आ रही है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 आ रही है, यहाँ पर 5, यहाँ भी क्या रहा है 5 आ रहा है। हमने ये सोच के इसको सॉल्व किया। आगे जब अब पता होना चाहिए कि जब प्लस आ जाता है, तो बच्चों याद करो जब प्लस आ जाता था तो हम क्या करते थे, जब प्लस आती थी तो हम उसको दो अलग अलग टर्म में डिवाइड करते थे। तो हम भी क्या करने वाले हैं, इस टर्म को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। हम इसको क्या करेंगे, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर क्या, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 7, यहाँ कितना है, यही 63 आपका है, ये कितनी जाएगी, ये आपका है 3, ये आपका है 8, ये कितना है 72, ये 5, ये 9 और ये 81। और इसको जब बताए थे हम, जब प्लस आती है किसी रो किसी कॉलम में, उसको हम अलग टर्म में अलग डिटरमिनेंट में हम उसको लिखते हैं, इसको अलग लिख लेते हैं हम। तो यहाँ क्या जाएगा मेरे पास, ये आपका है 2 3 5, ये आपका है 7 8 9, और यहाँ क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा 2 3 और कितनी, ये आपका आ जाएगा 5। ये मेरे पास टर्म आ गया। जब हम इसको जब एक्सपेंड किए तो इसको हम सॉल्व किए तो मेरे पास ये आ गई। अभी भी आंसर नहीं आ रही है, अब क्या करने वाले हैं, एक आंसर तो आपके पास आ चुका है, किसका, ये वाला आंसर। देख रहे हो अच्छे से क्या, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 5, यहाँ भी क्या है 5 है। आप अच्छे से इसको देख रहे होंगे। तो करते क्या, इसका भी, इसका मान तो 0 आ गया होगा, इसका मान तो 0 आ गया होगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या है, ये और ये दोनों क्या है आइडेंटिकल है, इसका मान 0 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व तो करना ही बचा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है क्या कि इस वाले में कुछ आ रही है कॉमन, सोचना है इस वाले में ये टर्म इस टर्म में कुछ कॉमन आ रही है क्या, तो देखना चाहिए आपको इस सारे टर्म में कुछ कॉमन आना चाहिए। देखिए जल्दी से फास्ट सोचिए आप इसको, इस वाले में सारे में कॉमन आ रही है 9 कॉमन आ रही है, कितनी कॉमन आ रही है 9 कॉमन आ रही है। कैसे, 9 गुना 7, 9 गुना 8, 9 गुना 9, सारे में कितनी कॉमन आ रही है 9 कॉमन आ रही है। तो यहाँ क्या बच गई 2 3 5 7 8 9, यहाँ से जब 9 कॉमन तो कितना आएगा तब 7, 9 कॉमन कितना आएगा 8, 9 कॉमन कितना आ जाएगा 9, और आपको दिख जाना चाहिए इसका मान भी 0 आने वाला है। कैसे आने वाला है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये भी क्या है 7, यहाँ भी 7, ये 8 9 और 9, और जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, वह आइडेंटिकल होता है। और जब आइडेंटिकल हो जाता है कोई दो रो कॉलम, तो उसका मान भी कितना होता है 0 हो जाता है। आपको ये पता तो होना ही चाहिए, और पता आपको है भी, तो और ये क्या है इक्वल टू RHS, यही तो करना था। आपका सवाल सॉल्व हो गया। आप इसको देखें, फिर हम क्लास को फिर कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। लगातार पढ़ते रहना है, रुकना नहीं कहीं है, आपके साथ बने हुए हैं हमेशा और हमेशा।
क्लास को कंटिन्यू करते जाना है। नोट कर लिए होंगे और हम चलते हैं अगले सवाल का। जो अगला सवाल है फोर्थ और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन सवाल है जो आपके जिंदगी को रोमांच से भर देगी। इतनी खूबसूरत सवाल है, आपको देखते ही उस सवाल को देखते ही आपके मन में हलचल सी उत्पन्न हो जाएगी, और हलचल उत्पन्न होती है तो क्या हो जाती है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। सवाल आते हैं फोर्थ नंबर की तरफ। आपका फोर्थ सवाल किसका है? 4.2 का। यह आपका सवाल है 1 1 और ये क्या है? 1 है। अगला टर्म क्या है? BCCA ये आपका है BCCA और ये आपका है AB। आगे जो टर्म है वो भी देख लेते हैं, वो आपका है AB+C। ये आपका है A, ये आपका है B+C। दिख रहा है? नहीं तो आपके पास बुक है वहां से देख लीजिएगा, आप लोग सवाल लिख सकते हैं सवाल को। ये आपका B+C, ये आपका है BC+A, ये आपका है BC+A और यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ पे हो सकता है A और यहाँ हो जाएगा C+B हो सकता है मेरे ख्याल से। सवाल ऐसा कुछ होगा ही, हाँ सवाल ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे नीचे क्या है? नीचे आपका रहा है CA+B, यहाँ नीचे आ रहा है। हाँ यहाँ पे क्या आने वाली है? यहाँ पे C और यहाँ है A+B। आपका कुछ यूं इस प्रकार सबका सवाल है। और सवाल क्या बोल रहा है? सवाल को देख लेते हैं हम। आपको सवाल बोल रहा है इसको प्रूव करना, इसका मान भी 0। बहुत अच्छी बात है, इसका मान भी 0 है। तो बाय प्रॉपर्टीज सोचना है, प्रॉपर्टीज कब 0 होता है? या तो सारा टर्म 0 हो जाए या फिर क्या? या फिर सारा टर्म क्या हो जाए? 2 रो 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। और जब आइडेंटिकल हो जाता है तो उसका मान भी कितना होता है? उसका मान भी 0 हो जाता है। तो जब ऐसा होगा तभी हो सकता है, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो चले यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या करते हैं? सोचते हैं क्या करना है हमको। सोचे तो मेरे पास कुछ दिख रहा है। कुछ दिख रहा है आपको क्या? कुछ हमको दिख रहा है। इसको पहले आप एक काम करें, इसको आप लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? ये आपके पास 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये आपका BC है, ये आपका CA है, ये आपका AB है। हमने इसको यहाँ पे गुना कर दिया तो ये क्या जाएगा? AB+AC। यहां फिर क्या जाएगा? BC+AB। ये हो जाएगा ना? ये क्या जाएगा फिर? CA क्या जाएगा पर? AC या CA प्लस यहाँ क्या जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपका BC। अब इसको पहले गुना कर लीजिए। और क्या अब क्या करना है? यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ना है आपको। एक स्टेप में क्या करना है हमको? यहाँ पर हम C2 में ऐड कर देंगे या C3 में, आप किसे कहीं कर सकते हो। हम क्या किया ना? C3 में C2 को ऐड कर दिए, जोड़ दिए। किसमें? C2 में C3 को। आपको एक बात और, हमने आपको बताया था कि आपके पास जितनी माइंड है, जितना आप सोच सकते हो, इस सवाल को सॉल्व करने का उतना प्रोसेस है। आपके मन में जो प्रोसेस आए आप उस प्रोसेस से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो हमने क्या किया? हमने C3 में क्या कर रहा है? C3 में क्या कर रहे हैं? C3 में C2 को हम ऐड करने वाले हैं। इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं ऊपर में, क्योंकि वहां हो सकता है आपको दिखाई ना पड़े। तो हम क्या करेंगे? इस टर्म को ऊपर नोट कर लेते हैं। और क्या करने वाले हैं हम करने वाले हैं C3 में C2 को ऐड करने वाले हैं। किस में करने वाले हैं? हम C3 में क्या करने वाले हैं? C2 को ऐड करने वाले हैं। क्यों करने वाले? अब देख लीजिएगा। वो यहाँ पे क्या है? ये क्या डेल आ गया, इक्वल टू ये आपका है 1, ये भी आपका 1, ये भी 1, ये आपका क्या है? BC, ये आपका क्या है? CA और ये आपका है AB। और यहाँ है, इसको नोट कर ले पहले, बाद में फिर ऐड करेंगे तो आपको आसान लगेगा समझने में। AC, ये आपका BC प्लस AB, ये आपका है AC प्लस BC। अब करते हैं ऐड किसको? C3 में C2। C2 कौन है इसके लिए है? ये C2 है BC। फिर क्या आ गया आपका यहाँ पर? इसकी C2 कौन है? ये आपका है CA। ये आपका कौन है? ये भी आपका क्या? ये आपका AB आ जाता है। तो इस तरह हमने क्या किया? C3 में C2 को ऐड कर लिया। अब सवाल और लेंदी हो रही है, सवाल और बड़ी होती जा रही है। बिल्कुल नहीं, बस एक स्टेप और बच गई मेरे पास। कुछ दिख रहा है आपको सवाल में? देखना सीखना चाहिए, आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप लोग को पता, हमको पता है कि आपकी नजर बहुत तेज है। आप लोग क्या क्या देखते हो अच्छी तरह पता है, हमको भी है। तो चलते हैं
कि क्या इसमें कहीं कुछ ऐसा है कि जो कॉमन आ रही है? हाँ, दिख रहा है हमको यहाँ पर ए बी ए सी बी सी, यहाँ भी है ए बी बी सी ए सी, ये और ये सारा सेम है। बस ये क्या है, कहीं इसका अरेंजमेंट अलग अलग है। देखिएगा तो ये टर्म और ये टर्म सेम टर्म है। ये टर्म आपका हो जाएगा, ये टर्म हो और ये टर्म, तीनों टर्म क्या है, सेम है। और जब सेम हो जाएगा तो क्या कर देंगे, उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगी, ए बी, क्या मेरे पास कॉमन आ जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आपका कॉमन आ जाएगा। ये तीनों से अरेंजमेंट अलग अलग है। जैसे यहाँ पर ए बी यहाँ पर है तो ए बी इसमें यहाँ पर है, तो ए बी यहाँ पर है, यहाँ ए सी तो ए सी यहाँ है, यहाँ आपका बी सी है तो यहाँ बी सी है। तो अरेंजमेंट अलग अलग, बट इसका मान तो है। यहाँ कितना आ जाएगा, आपका जाएगा 1, ये 1, ये आपका 1 आ जाएगा। ये होगा बी सी, ये आपका क्या आ जाएगा सी ए, और ये क्या आपका ए बी आ गया। और यहाँ फिर क्या मेरे पास, यहाँ जब कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 1 1 आ जाएगी। तो इस तरह सवाल को सॉल्व करना है। आपको बहुत मेहनत करना है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर, ये देखिए पसीना यहाँ पर आ रही है, पूरा लाइट, पूरा यहाँ पे पंखा ऑफ है, पूरा एसी बंद है, क्यों? और इतने गर्मी में भी आपको क्लास अटेंड कराया जा रहा है। बट लेकिन आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। आपको मेहनत करना होगा, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, उतना ही मेहनत आपको करना होगा, खुद के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि इतनी गर्मी में आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, डेल इक्वल टू, मेरे पास अब क्या सॉल्व तो करना ही नहीं है, सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बच्चों? क्योंकि मेरे पास देखिए यहाँ पर ये 1, ये 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, ये सारा हो जाएगा 0। क्यों? आइडेंटिकल। क्या है ये? आइडेंटिकल। और जब आइडेंटिकल होता है तो उसका मान भी कितना होता है, 0 हो जाता है। और जब इस टर्म से मेरे पास क्या है, देख लेते हैं एक लाइन और, मेरे पास क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और जब ये गुना हो जाएगा 0 के साथ तो ये सारा मान कितना, 0 हो जाता है। धीरे धीरे समझना है, धीरे धीरे। क्या एक सॉन्ग है, कौन सी है, हाँ, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। तो गुजरना नहीं है, हमको सवाल बनाना है धीरे धीरे। चलिए, उम्मीद करते हैं आप इसको समझ लिए होंगे। और आगे क्या है, अगला सवाल आपका देखते हैं। सवाल में 4th हो गया, अगला सवाल है 5th 6th। तो इसमें आपको बहुत से सवालें करनी होगी। आपका अप्रोक्स में 4.2 में आपका अप्रोक्स में 14-15 सवाल है, जो आपको इसी तरीके से बनाना होगा, इसी प्रोसेस से बनेगा। तो हम क्या करेंगे ना, कुछ एक दो सवाल और हम इसी तरीके से करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद हम फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। यहाँ तक कोई कहीं दिक्कत आ रही है आप बता सकते हैं। आपको पिछले क्लास में और इस क्लास में भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, और आपसे जो भी सवाल नहीं बनती है, अभी तक हमने जो पढ़ाया हुआ है उस टॉपिक से आपका सवाल नहीं बन पा रहा है, आप ग्रुप में सवाल नंबर या सवाल को भेजें, आपको वहां पे बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे, वो आपका सॉल्व कर देंगे। जब वहां नहीं हो पाएगा तो हम आपके साथ बने हुए हैं, हम ग्रुप में भी वहां आपका सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं तब आज क्लास को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, धन्यवाद।